मेरी पशीन गोई मैनू इलाम होया मेरे ते फरिश्ता वही लैके आया ओदा नाम है टीची टीची वो वही लैके आया उन्हें की आन के क्या उन्हें आन के क्या कि मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुर्रहमान लखवी दे घर औलाद नहीं पैदा हो सकती उन्हें आन के मैनू गल कही ये मैनू इलाम होया वही आई फिर मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुर्रहमान लखवी दे घर बेटा पैदा होया जिन्हां दा नाम सी मौलाना मुहम्मद अली मदनी लखवी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोइनुद्दीन लखवी दे बाप और मदीना यूनिवर्सिटी पढ़े ने और जदों आउंदे हुंदे सरांदे लोगो मिर्जे दे झूठा होने दी सब तो वड्डी दलील मैं मौलाना मुहम्मद अली मदनी लखवी मिर्जे दे झूठा होने दी सब तो वड्डी दलील है फिर मदीने च फौत होए जन्नतुल बकी दफन होए मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुर्रहमान लखवी मस्जिद नबवी दे अंदर हालते सजदा दे अंदर इन्हां दी रूह परवाज होई इन्हां दी कब्र भी जन्नतुल बकी च बनी अपने नबी नूं बनाया हुण खत्मे नबूवत दी गाड़ी इस तो अगे नहीं चल सकती जिस तरह एक गाड़ी लाहौर तो चलती है ना वो पहला स्टॉप ओदा खानेवाल हुंदा है रोड़ी हुंदा है फिर चलदी चलदी कराची पहुंचती है कराची तो अगे जाएगी वो समुंदर च डिग पेगी इवें नबूवत दी गाड़ी आदम तो चली है हजरत ईसा ते ब्रेक मारी फिर उथों चलदी चलदी आमिना दे लाल तक पहुंची हुण आमिना दे लाल तो अगे जिहड़ा इस गाड़ी नूं चलाएगा वो सीधी जहन्नम च डिग पेगी मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम ए खत्मे नबूवत दा अकीदा जिहड़ा है ना साडे मौजूदा मुआशरे च बहरान आ चुके हैं कुछ 4 दिन धरना दे के इस्लामाबाद च कहंदा है कि साडे वर्गा ठेकेदार ही खत्मे नबूवत दा कोई नहीं वहाबियां ने है की कीता अहले हदीसां की कीता खत्मे नबूवत दे सही पहरेदार ते असी मसलन 21 दिन उत्थे बह के धरना दे के 21 करोड़ लैके लाहौर आ गया एक कुत्ता आगे बजा ही लाहौर उन्हें भौंकना उथों शुरू कर दिता उन्हें कहा भी मैनू हिस्सा क्यों नहीं दिता ये खत्मे नबूवत नूं वेचिया जा रहा है जरा तवज्जो ना मेरी गुफ्तगू नूं समाअत फरमाना तो मैं बात कर रहा कि खत्मे नबूवत दा जिहड़ा अकीदा है ना ये रीढ़ दी हड्डी दी हैसियत रखदा है इस्लाम दे अंदर रीढ़ दी हड्डी दी हैसियत रखदा है जिस तरह बंदे दा जिस्म रीढ़ दी हड्डी तो बगैर नकारा है अल्लाह ना करे अल्लाह बचा के रखे किते रीढ़ दी हड्डी ते कोई चोट लग जाए ना ते अंदर दे गूदे नूं ज़रब आउंदी है ते बंदे दा थल्ले वाला धड़ खत्म हो जाए इस तरह ही इस्लाम जेड़ा है वो भी अकीदा खत्मे नबूवत ते कायम है अगर अकीदा खत्मे नबूवत नूं निकाल दियोगे इस्लाम दीन शरीयत बिल्कुल नकारा होए और अकीदा खत्मे नबूवत है क्या कि पैगंबर दी जात नबी दी बात आका दी सिफात दे अंदर किसी नूं शरीक नहीं ठहराना क्योंकि नबी दी जात भी ला शरीक है पैगंबर दी बात भी बोलिए ला शरीक है नबी दी सिफात भी ला शरीक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा कलमा पढ़िए ते कलमे पूरे ते अल्लाह ने ना ऊपर ना नीचे नुक्ता कोई नहीं पाया ला नुक्ते तो खाली इला इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पूरा कलमा अल्लाह ने नुक्ते तो खाली रखे क्यों अल्लाह ने दस देता है कि मैं अरश्ते कल्ला मेरा महबूब फरिश्ते कल्ला मैं दस्तगीर कल्ला ओ पूरी दुनिया दा पीर कल्ला मैं गौसे आजम कल्ला ओ इमाम आजम कल्ला मैं गफूरुर रहीम कल्ला ओ रऊफुर रहीम कल्ला मैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम कल्ला ओ इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम कल्ला लोगों मैं अला कुल्ली शैइन कदीर कल्ला ओ सिराजे मुनीर कल्ला मैं मुख्तार कुल कल्ला ओ इमाम कुल कल्ला कायनात दे लोगो मैं पूरी दुनिया दा मुश्किल कुशा कल्ला ओ पूरी दुनिया दा रहनुमा कल्ला अगे आइए मैं पूरी कायनात दा मुख्तार कुल कल्ला ओ इमाम कुल कल्ला मेरी खुदाई च कोई शरीक नहीं ते ओदी मुस्तफाई च कोई शरीक नहीं
जेड़ा पैगंबर दी जात दे सामने 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 देखो ना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के जेड़ा गौसे आजम गैर नु कहे हाजत रवा मुश्किल कुशा मखलूक चो कहे ओनू की आने क्यों मुशरिक है। इस तरह ही है ना। तो जेड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के इमाम आजम गैर नु कहे और नबी दी जात दे सामने उम्मती दी जात पेश करे उसके मुतल्लिक क्या फरमाते हैं उलमा इकराम बीच इस मसला बोलो तो सही ना की हो गया जो ओदे ते कोई फतवा लागर नहीं। जिस तरह मेरे भाई जात अल्लाह अपनी जात दे लिहाज ना ला शरीक है इस तरह ओदे महबूब भी जात दे लिहाज ना बोलिए बोलिए ला शरीक ने जिन्ने नबी दी जात दे सामने किसे उम्मती दी जात नु पेश कीता है उन्हें खत्मे नबूवत दा इनकार कीता है। जिन्ने नबी दी हदीस दे सामने किसे इमाम दा कौल किसे दी क्यास किसे दी राय अपनी अकल पेश कीती है उन्हें खत्मे नबूवत दे दरवाजे च सुराख कीता है। जिन्ने पैगंबर दी औसाफ दे नाल किसे उम्मती दी औसाफ नु शरीक कीता है उन्हें नबी दी खत्मे नबूवत नु मन्या नहीं। लोगो हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन चोर दरवाजे खोल देते हो फिर कहते हो डाका पड़ गया है। जब चोर दरवाजा खुला होगा तो डाकू आएगा नकब लगेगी। चोर दरवाजे खोले किने जिन्ना पैगंबर दी जात दे सामने उम्मतियां दी जात नु पेश कीता है। आओ मसलक के अहले हदीस दी पुकार पैगाम दावत ते गौर कीजिए। अहले हदीस कहंदा लोगो जिस तरह अल्लाह अपनी जात सिफात दे लिहाज ना ला शरीक है इस तरह साडे महबूब भी जात सिफात और बात दे लिहाज ना ला शरीक उन्हां दा कोई सानी और जितने अंबिया आए 1,24,000 अल्लाह ने हर नबी नू नबूवत दा ताज पहनाया ते जदों साडे नबी दी वारी आई अल्लाह ने नबूवत दा भी पहनाया ते खत्मे नबूवत दा भी पहनाया। आलमे अरवाह दे अंदर अल्लाह ने कॉन्फ्रेंस पहली यही की थी जदों अजे जमीन आसमान मार से वजूद च नहीं आया 1,24,000 अंबिया दी रूहां नू इकट्ठियां कीता एवे समझो कि सामीन 1.25 अंबिया खतीब खुद खुदा ते जलसा खत्मे नबूवत और अजमत मुस्तफा रब लगे ने गल करने तवज्जो है जे बोल दे नहीं। व इज अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। कदों गल होई है काफ कुन दिया मंजिला अजे पईलियां सल तर्जमा हो जाए काफ कुन दिया मंजिला अजे पईलियां सल जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी रब ने लिख दिता खत्म रिसालता च मिट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी आया पूरे जहान दा चन बन के जिदी विच बाबल पेश गोई होई सी समसाम जमीन नू पाग लग गए जेड़ी मुदतां दी अगे मोई होई सी। ऐ मेरे
आदम, ऐ मेरे मूसा, ऐ मेरे ईसा, ऐ मेरे हूद, ऐ मेरे शुएब, मेरे अंबिया दी जमात। जी जी अल्लाह जी, तुहानू कुलाहे नबूवत दे दियां, किताबां दे दियां, शरीयतां दे दियां, तुहानू मैं खिताबतां दा मलका दे दियां, इमामतां दे ताज पहना दियां, तुहानू मैं दुनिया ते भेज देवां। तुहाडियां किताबां, तुहाडे सहीफे, तुहाडियां नबूवतां, तुहाडियां इमामतां, तुहाडियां खिताबतां दा सिक्का जारी और सारी होए। इवें समझो कि सूरज निसफो नहार ते होए। इसे दौरान अरबी ग्रामर दी रूह ना सुम्मा तराखी वास्ते आउंदा है, अगे नून सकीला दा लिया के अल्लाह ने भार पा के नबियां ना गल कीती है। फरमाया मेरे नबियो सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए, तुहाडियां नबूवतां दियां मोहरां चलदियां होण, किताबां दा निजाम चलदा होए, शरीयतां दा निजाम चलदा होए। इसे दौरान मेरा रसूल आ जाए, मुसद्दिकुल मा माअकुम, वो तुहाडे सारियां दी तस्दीक करे। अल्लाह जी फिर तुसी दस दिओ असा की करना है, ना तो मैनू नबी वला तनसुरुन्ना, तुसा जरूर पर जरूर ओदे ते ईमान ले आउणा है। ईमान ले आउण तो की मुराद है, जदों आ जाए अपनियां नबूवतां, अपनियां किताबां, अपने सहीफे, अपनियां इमामतां, अपनियां खिताबतां छड्ड के आमीना दे लाल मुहम्मद दा ताबेदार बन जाना। पहला तर्जमा। दूजा तर्जमा की है कारी साहब? दूजा तर्जमा लतो में नबी, जेड़ा मैं तर्जमा करना है मेरे नबियो, कायनात तुहाडा कलमा पढ़े, तुसा सारियां ने मिल के मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ना। तीसरा तर्जमा लतो में नबी, मेरे नबियो तुसी दुनिया दे इमाम बन के जा रहे हो, ते जेड़ा आ रहा है वो तुहाडे सारियां दा इमाम बन के आ रहा है। और माशाअल्लाह अकलमंद दना सारे बैठे ने, क्यों जी मौलाना? सारे बैठे हो ना अकलमंद परे पंचायत दे बंदे। हुण आका दे आन तो बाद क़यामत तक किसी नबी दी नबूवत चल सकती है? बोलिए, किसी नबी दा सहीफा, किसी नबी दी किताब, किसी नबी दी इमामत, किसी नबी दी शरीयत, किसी पैगंबर दा दीन चल सकते? यारो क़यामत तक किसी नबी दी शरीयत, किताब, तौरात, अंजील, ज़बूर नहीं चल सकती, तो किसी मौलवी दी फिका किवें चल सकती? बोलो ना की हो गया? अज दे मौलवी दा फतवा किवें चल सकता? क़यामत आ सकती है, नवा नबी बोलो नहीं आ सकता। क़यामत आ सकती है, नवा नबी नहीं होना, क्योंकि आदम दुनिया तो चले गए, नबूवत भी नाल ही लै गए, ते 10 सहीफे भी नाल ही लै गए। हजरत शीश दुनिया तो चले गए, उन्हां दे 50 सहीफे नबूवत नाल ही गई। हजरत अदरीस दुनिया तो चले गए, 30 सहीफे नबूवत नाल ही लै गए। हजरत इब्राहिम दुनिया तो चले गए, 10 सहीफे नबूवत नाल ही लै गए। हजरत मूसा दुनिया तो चले गए, अपनी तौरात ते नबूवत नाल ही लै गए। हजरत ईसा दुनिया तो चले गए, वो लोगों आसमान ते उठाए गए, अपनी अंजील ते नबूवत नाल ही लै गए। नबी दाऊद दुनिया तो चले गए, अपनी ज़बूर ते नबूवत नाल ही लै गए। जेड़ा नबी दुनिया तो चला गया है ओदी नबूवत भी गई, शरीयत भी गई। आमीना दा लाल दुनिया तो टुर गया है, आप दी नबूवत भी क़यामत तक के, सोने नबी दी शरीयत भी क़यामत तक के। नवा नबी नहीं आना, नवा दीन भी नहीं आना, क्योंकि नवा दीन तो उदों ही आएगा जो नवा नबी आएगा। तो जे कोई मौलवी एवं आखी जाए इधरों को उठे पग वाला, कोई जुब्बे वाला, कोई पान खोर बोलते नहीं, कोई सैयद ज़ादा, कोई खान ज़ादा, कोई साहब ज़ादा उठे, मेरी बात भी दीन है, तेरी बात नूं दीन मनांगे ओदे ते मोहर मदीने वाले मुस्तफा दी होएगी। असीं दीन मनन वास्ते तैयार हां, ते
जिस बात की तस्दीक आमिना दा लाल ना करे मैं उन्होंने दीन किवें मन्ना। मिसाल लीजिए जिन्हों हदीसे जिबरील किया जाता है। हजरत उमर बिन खत्ताब इस हदीस दे रावी ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे ने, सहाबा दा जमघट है, बाहरों एक आया आने वाला, उन्हें सफेद रंग दे कपड़े पाए ने ते सहाबा नूं फलांगदा होया आके मेरे नबी दे कोल बैठ गया। उन्हें अपना गोडा नबी दे गोडे नाल ला ले, सवाल करने शुरू कर, इस्लाम की चीज है। आपने इस्लाम दी तशरीह की, आंदा सदकता। फिर पूछदा है ईमान की चीज है, आपने ईमान दी तशरीह की, आंदा सदकता। सहाबा ने जदों ये सवाल करदा ना सानू एवें लग्या इहनूं आंदा जांदा कुछ नहीं, वो पेंडू आदमी देहाती। जदों ये सदकता इहने कहा ना 2 दफा, आ क्या नहीं भी सवाल करने वाला खुद भी जानता है। तीसरा सवाल करदा है एहसान की चीज है, आपने दस्या एहसान है, आंदा सदकता। चौथा सवाल करदा जी क़यामत कदों आएगी, आपने फरमाया सवाल करने वाले नूं भी नहीं पता क़यामत कदों होनी है, ते जिहदे को सवाल हो रहा पता इहनूं भी कोई नहीं क़यामत कदों होनी है। पंजवां सवाल करदा क़यामत दी निशानियां की ने, आपने दसिया, ने आंदा सदकता। उठ के चला गया, बाहर गेट दे करीब पहुंचे, सहाबा नूं आका फरमांदे ने साहिल नूं दोबारा बुला के लियाओ। सहाबा मगर दौड़े, गेट क्रॉस करके बाहर होया, कोई नजर ही नहीं आया। अल्लाह रसूल दे बंदा ही गायब हो गया। अज उन्हें गेट क्रॉस किया, कोई चीज ही उन्हें उठा के ले। फरमाया जानते हो कौन सी? अल्लाह रसूल नहीं। फरमाया ज़ाका जिब्रील अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम। मेरे सहाबियों ये जिब्रील सी तुहाडे कोल क्यों आया? तुहानू तुहाडा दीन सिखान वास्ते आया। हुण डेरा गाजी खान दे बासियो जिब्रील आउंदा भी अल्लाह दी मर्जी नाल, अपनी मर्जी नाल नहीं आउंदा, आया भी अल्लाह दी मर्जी नाल, आया भी मस्जिद नबवी दे विच, आया भी मेरे सहाबा दे विच, आया भी अरबी बोलदा है, इनू पंजाबी नहीं आउंदी, आया भी बशरीयत दा लिबादा ओढ़ के वे। जदों आसमान तो वही लैके आया, इनू चाहिदा सी आके वही दे अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम को खड़ा होके डायरेक्ट ही बयान कर देंदा। फिर नबी को बार बार ये सवाल करन दी लोड़ कादी सी? पूछो उलामा इकराम मुफ्तियां ने इज़ाम नु जाके जिब्रील ने बार बार सवाल क्यों कीता नबी अलैहिस्सलाम को? वही लेके आया, वही डायरेक्ट ही बयान कर देंदा। गल सुन लो, आओ मसलक अहले हदीस सुनिए। जिब्रील ने इस वास्ते नबी को बार बार सवाल कीता है, जिब्रील दा अकीदा है भावें मैं आसमान तो वही लेके आया, अगर वो वही मैं डायरेक्ट बयान करांगा वो दीन ते शरीयत नहीं कहलाएगी जब तक वही दे अल्फाज ज़बाने नबूवत ना अटैच हो के सहाबा तक नहीं जाएंगे। जिब्रील की बात उस वक्त तक दीन नहीं बन सकती जब तक ओदी तस्दीक आमिना दा लाल ना करे। मैं किसी मौलवी पीर इमाम की बात नूं दीन किवें मानना जिहदी तस्दीक मुहम्मद दी ज़बान ना करे। बोलिए दीन हो ये जो आप दी ज़बाने माइदा दुध चोंदे हो डेरा गाजी खान लिया कोई ना बोलते नहीं कि तुहानूं चुआया ही लभ जांदा। बोलो तो सही, माइदा दुध चोईए उहदे अंदर नलके दा पानी पा दी खालस है। बोलो नैसले दा ज़मज़म दा नहीं, ज़मज़म दा ते पाया खालस रहना चाहिए। ज़मज़म दा पा दी खालस, डीयू मरिंडा पा दी खालस ही है ना। और दुध ओही खालस है जेड़ा मज दे थना चो डायरेक्ट निकले है। दीन ओही खालस है जेड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकले। बाकी सब नदीन। नारे तकबीर, मसला के हक, मसला के अहले हदीस। खालिस छड़ के न खालस दे मगर फिरना, खालिस छड़ के न खालस दे मगर फिरना। ये कम नहीं बेशऊरियां दे, सुन्नत नबी पाक दी छड़ के फतवे मन्ने पिया कनज कदूरियां दे। कोई खाए छान पूरा छन्ने परे होए छड़ के चूरियां दे। कोई पीवे पिया खट्टियां लस्सियां दुध छड़ के मज्जां बूरियां दे। सिलसिला अंबिया दे अंदर साडे नबी दी जात आखरी है। इसे तरह लोको सुन लो साडे पैगंबर दी बात भी आखरी है।
अल्लाह पाक दिता है सानू दीन कामिल वो मुकम्मल हो चुके हैं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैदान अरफात दा नौजुल हज आका अपनी ऊठनी ते बैठे ने 1.25 लाख 1.5 लाख सहाबा दा इज्तिमा है। मेरे पैगंबर खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमा रहे ने आसमान तो जिब्रील पैगाम लेके आ गया है। जदों ये आयत नाज़िल हुई है मेरा सिद्दीक जेड़े ने धाड़ी मार के रोन लग पे ने। सहाबा आंदे ने सिद्दीक यार की होया ही? फरमाया तुहानू पता नहीं जदों दीन मुकम्मल हो जाए उदों नबी दियां लोड़ां खत्म हो जांदियां ने। ये जेड़ी ऐत है मेरे पैगंबर दी मौत दा पैगाम लेके आ गई है। लोगो ओ मुकम्मल दीन है, अकमल दीन है। ओदे जिन्ने लेना है हुण एदे विचों ही लेगा, जिन्ने देना है एदे विचों ही। ते हुण को आखे नहीं जी है भी ईद मिलाद भी है दीन ही है की है नु आंदे ने कि नहीं बोलो। आख्या कि सहाबी ने मनाया तो पेश करो। क्या कि सहाबी ने मनाया तो पेश करो। टीवी ते एक मौलवी साहब हरी पग बन के आगे उन्हें क्या लो सहाबा के दौर में ईद मिलादुन नबी नहीं थे, सहाबा के दौर में बिरयानी भी नहीं थी। कैसी दलील है? मुशरक जड़ा ना वो VVIP मेंटल होता है, परेशानी हुई क्योंकि जिन्हों अकल होए वो शिरक नहीं करता। जिहड़ा शिरक करे ना उन्होंने अकल शिरक लभदा है कि बेवकूफां दा घर किहड़ा है। वरना भाबियां दे घर आखो शिरक वर्जे ने जुतियां नहीं खानियां, बोलते नहीं। जी नबी के दौर में बिरयानी भी नहीं थी जो अब हम बिरयानी खाते हैं, बिरयानी भी नहीं थी। नबी के दौर में स्पीकर भी नहीं था, नबी के दौर में हवाई जहाज भी नहीं थे, नबी के दौर में गाड़ी भी नहीं थी। और मैं क्या लम या बोझ अल इल्मो छिछरतुन वल खिचुआ तो बिरयानी दीन है, वो बोलो दीन है, स्पीकर दीन है। कदी मौलाना जूनागढ़ी साहब ने या कारी अब्दुल कलीम साहब ने भाई अब्दुल इन्हां उलमा ने क्या स्पीकर च तकरीर करोगे थानू 70 गुना ज्यादा स्वाब मिलेगा ते जे बगैर करोगे फिर स्वाब घट जाएगा। कदी आख्या वो बोलो तो सही। स्पीकर दीन नहीं, हवाई जहाज दीन, गड्डियां दीन। मौलवी जी तुसीं भी जरा कहो ना ईद मिलाद उन नबी दीन। खसमां नूं खाओ दिने मनाओ राती मनाओ, सानू सिर पीड़ कादी। फिर एक मौलवी कहने लगा जी मना विखाओ। मैं क्या मौलवी साहब रहो गल सुनो। मैं क्या रकूच जाते हुए की पढ़ते हुए सुभान रब्बी अल अज़ीम। मैं क्या हुण पढ़नी है कुल हु अल्लाहु अहद रकूच। आंदा जी क्यों कोई दलील? मैं क्या मना विखा। बोलते नहीं, मना की गल है ना भी मना विखा। फिर रकूच कुल हो अल्लाह पढ़नी है, आंदा दलील। मैं क्या मना विखा। मैं क्या रकूच दे सजदे च गया सुभान रब्बी अल आला नहीं इन्ना तो इना कल कौसर पढ़नी। आंदा क्यों? मैं क्या दलील कोई? आंदा दलील दियो तो फिर मैं पढ़ांगा। मैं क्या मना विखा। मना दा मकसद यही है कि जिधरों मर्जी दीन शामिल कर। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दा कौल याद आया। अल्लामा शातिमी ने अपने रिसाले दे अंदर नकल कीता है मन इब्तदा अल इस्लाम फकद रहा हसनतन। जिस इंसान ने इस्लाम च बिदअत नूं इजाद कीता है फिर उन्हें गुमान कीता है कि बिदअत हसना है फकद खाना मुहम्मदन माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ओदा अकीदा है वे कि मुहम्मद ने साडे तक दीन पहुंचाण लगे खयानत कीती है। दीन नूं पूरा ते असीं करन दे। इस वास्ते इस्लाम के अंदर बिदअत नूं इजाद किया जाता भी दीन मुकम्मल नहीं होया, मुकम्मल तो यही करने। अहले हदीसो अल्लाह का शुक्र अदा करया करो। क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह की अदालत च जाना ना साडा पल्ला बिदअत ते शिरक तो पाक होएगा। अल्लाह गुनाह बड़े ने, गलतियां बड़ियां ने, लेकिन तेरे दरबार च अपने गुनाहां दे अंदर ना शिरक नूं शामिल कीता ना बिदअत नूं शामिल कीता। दीन ओ ये
अल्लाह पाक दिता है सानू दीन कामिल इनू वदान कटान दी लोड़ की है साडे कोल कुरान हदीस चू है फिर हदाया लियान दी लोड़ की है फतवे जे कनज कदूरी चो वेखने ने फिर हदीस कुरान दी लोड़ की है जिदा दुध खलोना ना मिले यारो उन्हों दही जमान दी लोड़ की है जदों पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह फिर गैरां वल जान दी लोड़ की है जेड़े आप मांगत उन्हां कोल जाके सानू झोलियां फैलान दी लोड़ की है किसी चीज दी थोड़ नहीं ओदे दर अंदर कुंडे गैरां दे खड़कान दी लोड़ की है हाजर नाजर हजूर जे हैं इत्थे फिर उच्ची तारा लान दी लोड़ की है नबी पाक दे कोल बोल उच्ची सारे अमल गुआन दी लोड़ की है हाजर नाजर हजूर हैं डेरा गाजी खान दर पीर होर फड़न फड़ान दी लोड़ की है मुर्दा कबर चो नहीं जे बाहर वेंदा उते उछाड़े पान दी लोड़ की है मुर्दियां ते उछाड़े पा के यारो फिर भाबियां कोलो लुआन दी लोड़ की बोल दे नहीं कबर जन्नत दोजख दा गड़ा हुंदा है ये फरमान पुलान दी लोड़ की है दोजख पिया नू किसे नहीं खान देना उन्हों पिछों कलान दी लोड़ की है जन्नत विच किसे नेमत दी थोड़ कोई नहीं उन्हों पिछों मंगान दी लोड़ की है जिस जन्नत विच खाना जाए पिछों उस जन्नत विच जान दी लोड़ की है सोना लिबास सलवार कमीज साडा एवें पेंटा मुश्ता पान दी लोड़ की है अमल पहलियां ते हो जे ते बड़ी गल है पसरूरी एवें नवे मसले बनान दी लोड़ की है दीन भी मुकम्मल है क़यामत तक नवा दीन ते नवा नबी नवी उम्मत भी आखिरी उम्मत है इस तो बाद क़यामत तक उम्मत कोई नहीं इस तो बाद क़यामत तक नवा नबी नवा दीन भी कोई नहीं कुर्बे क़यामत एक नबी आएगा दमिश्क दे अंदर सफेद रंग दा मीनारा है वो मीनारा बन चुका है जग्गां दे पीर ने फरमाया सी उस मीनारे दे उत्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा नज़ूल होएगा लोगो हजरत ईसा दे आन दा टाइम केड़ा है फजर दी अजान हो चुकी होएगी हजरत इमाम मेहंदी जिन्हां दा सल्ला मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह वो मुसल्ला इमामत ते खड़े होणगे हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इमाम मेहंदी दा नाम साडे नबी दे नाम ते होएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह फरिश्तियां दे परां दे उत्ते दोवें हाथ रखे होणगे सिर दे वाला जो पानी नुचर रहा होएगा पानी दे कतरे हजरत ईसा दी पेशानी दे डिगणगे वो एवें चमकणगे जिवें मोती चमकदे ने हजरत इमाम मेहंदी वेखणगे हजरत ईसा नूं आउंदिया फौरन नबी दी हदीस ज़हन च आ जाए कि अज पैगंबर दी हदीस सच्ची हो गई मुसल्ला छड़ के परा हो जाएंगे आ जाओ तुसी नबी हो तुसी नमाज पढ़ाओ अई थोड़े मगर नमाज पढ़ना चाहते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहते ने नमाज तुसी पढ़ाओ मैं थोड़े मगर पढ़ना आया क्यों अज मैं नबी बन के नहीं आया मुहम्मद दा उम्मती बन के आया वा की बन के आया हुण हजरत ईसा की कह रहे ने मैं नबी कह रहे ने मैं उम्मती बन के आया एक उम्मती काना उल्लू दा पट्ठा कह रहा मैं नबी बन के आया बोल दे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तौरात दा वर्का फड़िया वर्का सिर्फ एक वर्का पूरी तौरात नहीं ते नबी अलैहिस्सलाम ने जदों देखा ना उमर दे हाथ च तौरात दा वर्का पूरी तौरात नहीं ते वर्के नूं वेख के पैगंबर दे चेहरे दा रंग सुर्ख हो गया यारो उमर दे हाथ च मेरे आका नूं एक वर्का तौरात आसमानी किताब है ना आसमानी किताब तौरात दा एक वर्का वारा नहीं खाता ते जेड़े मौलवी किताबां दी पंडा ही बनी फिरदे ने बोलदे नहीं कुरान हदीस दे मुकाबले या लाल किताब है ए हदाया शरीफ है ए कनज है ए कंजुद दकायक है ए कदूरी है ए फतावा आलमगीरी है ए फलाह है ताज आका हुंदे ते इन्हां मौलवियां वल वेंदे ध्यान बोलदे नहीं यार की होया जी हर चौंक च एक मौलवी खंबे ते टंगिया होना एक वर्का वारा नहीं खाता
हजरत अबू बकर आंदे ने उमर तेरी मां तेन गुम पाई यार नबी दे चेहरे वाल ते वेख नजर उठाई ते आंदे ने रसीतु बिल्लाही रब्बा व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया। आका फरमांदे ने ना कलमियां दी अजमत सुनिए ना जेड़ा फजर दी नमाज तो बाद 3 दफा पढ़दा है 3 दफा मगरिब तो बाद एक कलमे पढ़दा है क़यामत दा दिन होएगा ये बंदा अल्लाह दी अदालत च आएगा आका इनू बाजू तो फड़ के जन्नत च दाखिल कर देंगे और अल्लाह एक कलमे पढ़ने वाले नू राजी करनगे। आका इस्लाम दा गुस्सा नहीं लथा। उमर ने कहा मैं अल्लाह दे रब होन ते इस्लाम दे दीन होन ते तुहाडे नबी होन ते राजी हां। आका फरमाते ने उमर ये ते तौरात है साहबे तौरात मूसा भी आ जाए उन्हें भी आना नबी बन के नहीं आना मुहम्मद दा उम्मती बन के आना। लऊ का न मूसा हय्यन अगर मूसा दोबारा जिंदा होके आ जान उमर तुसी मिन्नू छड़ के वतरक तो मूनी तुसी मिन्नू छड़ दियो ते मूसा दे पीछे लग जाओ मूसा दी इत्तिबा करो मूसा दे दरवाजे ते चले जाओ तुसी मिन्नू छड़ के मूसा दे पीछे लग जाओ लज़ललतुम तुसी गुमराह हो जाओगे। अगर नबी नू छड़ के नबी दे पीछे लग आ जाए ते आका फरमांदे ने गुमराह हो जाओगे। आज नबी नू छड़ के उम्मती पीछे लगे बोलो दे सही होना तुसा फैसला आपे ही कर लेना ये मजलिस खासा आमादी जिथे नीवी पै गई नबियां दी दस की रह गई गल इमामा दी जिन्नू मिले हुजूरी आका दी ओनू की लोड़ गुलामा दी। ओए आमन हदीस पैगंबर दी तेनू अजमत मिले सलामा दी। जिथे नबी दी हदीस आ जाए कि कौल दी लोड़ जिथे नबी दी जात आ जाए कि दी जात दी लोड़ नहीं। मिर्जे ने ना सब तो पहले अपनी जात ही पेश की बड़े दावे ने कीते मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी पहला दावा इन्हें क्या जी मैं खुदा बन के आया फिर मैं जी मुहम्मद बन के आया फिर इन्हें क्या 1891 के अंदर दावा किया इन्हें कि मैं ईसा बन के आया। इन्हें फिर किताबा लिखिया कि तुज़ीउल मनाम दूजी फतह इस्लाम तीसरी इज़ाला ओहाम 2 किताबा मिर्जे दिया अमृतसर प्रेस के अंदर जो छपन वास्ते आईया तहरीरी तौर पर जो इन्हें दावा किया दावे ने बड़े की अहले हदीस दे सरे खैल मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह उस प्रेस के विच किसी काम वास्ते आए उन्हें दसिया जी मिर्जे दिया 2 किताबा ने उन्हें क्या मैं ईसा बन के आया। मौलाना ने दिया किताबा पढ़िया चेहरा सुरख हो गया 1891 के अंदर तहरीके खत्मे नबूवत दे पहले बानी अहले हदीस दे जर्नैल मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना आगा शोरश काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह दी मैं किताब तहरीके खत्मे नबूवत पढ़ रहा सा ओदे इब्तिदा च उन्हां लिखिया कि जदों ये किताब लिखनी सी मैं ते मैं ना सोचिया कि मैं मुख्तलिफ किताबां दे मुतालिया करना मैं पता करा कि तहरीके खत्मे नबूवत दा पहला बानी कौन सी आंदे ने फिर देवबंदियां बरेलवियां किताबां दे मैं मुतालिया कीते एंड ते मैं इस नतीजे ते पहुंचिया कि तहरीके खत्मे नबूवत दा पहला बानी शेखुल इस्लाम मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह और 18 फिर मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने 88 सफहात दे उत्ते मिर्जे दे ऐब लिखे जो उन्हें दावे कीते सनो लिखे तो पेश कीते किदे सामने मौलाना सैयद नजीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दे सामने कि मौलाना जिदे अंदर ऐब मौजूद होण ओदे बारे थोड़ा फतवा की आंदा है। सब तो पहले बर्रे सगीर पाको हिंद दे अंदर अपने कलम दे नाल मिर्जे नु काफर मुर्तद कज़्ज़ाब दज्जाल बेईमान जिदे कलम ने
लिखिया लोगो अहले हदीस दे शेख हजरत मौलाना सैयद नसीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने अपने कलम ना लिख के थले सहन की थे, फिर उस फतवे नु लैके मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान दियां बस्तियां ते शहरां च गए, 200 उलामा दे सहन करवाए। 200 उलामा ने उत्ते तस्दीक की थी कि मिर्जा काफर है, मुर्तद है, बेईमान है, इहदे कज़्ज़ाब होने च कोई शक नहीं। 200 उलामा ने तस्दीक की थी और मिर्जे ने अपनी किताब रूहानी खजाइन दी जिल्द नंबर 11 च लिखिया है कि मेरे ते सब तो पहले कुफर दा फतवा लाण वाला ते कुफर दा फतवा लवाण वाला वहाबी मौलवी सन दो, एक दा नाम मुहम्मद हुसैन बटालवी सी, दूजे दा नाम सैयद नजीर हुसैन देहलवी सी। अगे आई मिर्जे ने जदों फिर मुबाले दा चैलेंज किया 1893 उदों देवबंद दा मदरसा भी उत्थे मौजूद सी, मौलवी अहमद रजा खान बरेलवी भी जिंदा सी। ओदे फिर चैलेंज नु कबूल किने कीता? शरी तौर पे पहला मुबाला जिहड़ा होया अमृतसर दी ईदगाह दे अंदर ओ मुबाला करने वाले मौलाना अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी अहले हदीस आलिम दी जिन्हां ने पहला मुबाला मिर्जे ने कीता। बाद दे अंदर मिर्जे ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह दे बारे च खत लिखा हो कि मैं चल के बयान करना। लेकर मिर्जा 26 मई 1908 के अंदर जहन्नम वासल हो गया। मौलाना अब्दुल हक गजनवी 1917 च फौत होए, मिर्जे के मरण तो बाद 9 साल जिंदा रहे। और मिर्जे दियां 3 किताबां दा जवाब किन्ने दिता है? अहले हदीस ते इल्जाम लगाने वालों सुन लो, मिर्जे दियां 3 किताबां दा जवाब एक किताब के अंदर किन्ने दिता है? 1898 के अंदर मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी दियां 3 किताबां दा जवाब मौलाना काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने दिता है, और वो भी अहले हदीस और वक़्त दे जज। और अगे हैरानगी की बात सुनिए, बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर सब तो पहली किताब नबी दी सीरत किन्ने लिखी? वो भी काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। इन्हां रहमतुल लिल आलमीन दे हवाले ना 3 हिस्सियां दे अंदर किताब लिखी, और जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन पढ़ी नहीं उन्हें नबी दी सीरत दा मुतालिया कीता ही नहीं। मौलाना काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी ने किताब लिखी ताईद इस्लाम। ओदे अंदर मिर्जे नु क्या तू कहीं ना मैं ईसा बन के आया। जेड़ा ईसा है ओदा ते बाप ही कोई नहीं, तेरे प्यो दा नाम गुलाम मुर्तजा इत्थे गलियां दे चवल धक्के खांदा फिरदा ते नाले उस ईसा दी मां दा नाम मरियम है। तेरी मां दा नाम किथों मरियम है? ओने आउणा दमिश्क दे अंदर, तू इत्थे कादियां च चवले पैदा होया। ते नाले ओदे बारे चाका ने फरमाया सी कि हजरत ईसा आएगा 45 साल जिंदा रहेंगे। कितने साल? 45 साल। शादी करनगे, औलाद होएगी, आखिरी हज करके मक्के तो मदीने की तरफ जाएंगे, राज मौत वाकई होएगी, जनाजा मस्जिद नबवी च होएगा। जिन्ने जनाजा पढ़ने वाले होंगे आका फरमाते ने सारे ही मोमिनीन होंगे। दफन किथे होने? रोज़ा रसूल दे अंदर पैगंबर दे कदमां च जगह बाकी है। और एक रिवायत च आया आका ने फरमाया मैं ते ईसा इको कबर दे विचों बाहर आवांगे क्या। ते मौलाना काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी फरमान लगे मेरी पशीन गोई मिर्जा नोट कर ले। तेरा मरना ते मदीने ही दूर दी गल है, दफन होना ते दूर दी गल है, तू मक्के मदीने दी हवा भी नहीं पा सकेगा। इस पशीन गोई तो बाद मिर्जा 10 साल जिंदा रहा। 10 साल ना मक्का वेख सकिया ना मदीना वेख सकिया। सुनिए तारीख अहले हदीस और खत्म नबूवत के अंदर उलमाए अहले हदीस का किरदार। फिर मिर्जे ने दिल्ली के चौका च इश्तिहार लवाए, चैलेंज किया मेरे नाल मुनाजरा कर लो खत्म नबूवत। ऐ जो पागल सी जिन्ना को लायक है सी थानू दसना मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह दा क्लास फेलो सी ते इनू मास्टर कन फड़ा के लितर मारदे हुंदे हने दी हीपी दे। ते मौलाना जदों इन्हें नबूवत दा दावा किया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी फरमान लगे ओ चवले तू नबी है? ओ तेनू कन फड़ा के उथे लितर मारदे रहे मास्टर, तू आना मैं नबी है।
खच दी खच ना होए ते फिर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी नूं कहंदा हुंदा थोड़ी यार नकल ते मरवा तेरी मेहरबानी है यार इस तरह ना पर्चा इधर करके ले तू उत्थे मेरी नकल मारदा रहा तो हुण तू आना मैं नबी है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा चालू सी और मौलाना ने सब तो ज्यादा किताबा मिर्जे के खिलाफ लिखी तहरीरी तौर ते भी तकरीरी तौर ते भी मुनाजरे दे अंदर भी मुबाले दे अंदर भी अहले हदीस ते उलमा सफे अव्वल च नजर आए कोई सानी नहीं जदों इन्हें चैलेंज कीता मौलाना कासिम नोतवी भी जिंदा सी देवबंद दे बड़े बड़े शेख जिंदा सन अहमद रजा खां बरेलवी जिंदा सी लेकिन ये चैलेंज नूं कबूल किन्ने कीता है शेखुल इस्लाम मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने 11 दिन मिर्जे नाल मुनाजरा कीता 11 दिन 12वें दिन मिर्जा आगे लाके नसिया उस तो बाद दिल्ली च नहीं वड़िया फिर मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी ने चैलेंज कीता उन्होंने कहा मैं तेरे चैलेंज नूं कबूल कीता और मेरा भी एक सुन तू साडे को आलमे दीन ने उन्हां नाल तू मुबाला करन तो बाद तू 10 दिन जिंदा रह जाए मुहम्मद हुसैन बटालवी मसलक अहले हदीस छड़ देगा वो कौन सन आलमे दीन पता जे मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुल रहमान लखवी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह दे हकीकी दादा जान जदों नाम सुनिया मिर्जे ने नस गया कहने लगा मैं नहीं ये मुबाला नहीं करना होर कोई लिया ते मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुल रहमान लखवी रहमतुल्लाह अलैह नूं पता लगा ते मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी नूं फरमान लगे यार तू टाइम ही 10 दिनों का बड़ा लम्मा दे छड़िया उन्होंने कभी 3 दिनों का भी टाइम देंदा इन्हें चवल ने दूजे दिन ही फुड़क जाना ये मेरे नाल मुबाला करके 3 दिन भी नहीं कर सकता मौलाना मोइनुद्दीन फरमान लगे फिर मिर्जे ने क्या मेरी पशीन गोई मैनू इल्हाम होया मेरे ते फरिश्ता वही लैके आया उसदा नाम है टीची वो वही लैके आया उन्हें की आन के क्या कि मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुल रहमान लखवी दे घर औलाद नहीं पैदा हो सकती उन्हें आन के मैनू गल कही मैनू इल्हाम होया वही आई फिर मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुल रहमान लखवी दे घर बेटा पैदा होया जिन्हां दा नाम सी मौलाना मुहम्मद अली मदनी लखवी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोइनुद्दीन लखवी दे बाप और मदीना यूनिवर्सिटी पढ़े ने और जदों आउंदे हुंदे सरांदे लोगो मिर्जे दे झूठा होण दी सब तो वड्डी दलील मैं मौलाना मुहम्मद अली मदनी लखवी मिर्जे दे झूठा होण दी सब तो वड्डी दलील है फिर मदीने च फौत होए जन्नतुल बकी दफन होए मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुल रहमान लखवी मस्जिद नबवी दे अंदर हालते सजदा दे अंदर इन्हां दी रूह परवाज हुई इन्हां दी कब्र भी जन्नतुल बकी बनी सुभान अल्लाह अपनी तारीख ते गौर ते कीजिए एवें लोकां दी सुनियां सुनाइयां सुन के ना चुप कर करो तारीख याद करो हर दौर के अंदर बातिल ते अगर सही माने च मुकाबला कीता है तो अकीदा खत्मे नबुव्वत होए शिरक होए बिदात खराफात होन अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस से उलमा ने आगे सुनिए शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जिन्होंने फाते कादियां क्या जाता अपने नहीं बेगानियां भी क्या फाते कादियां मिर्जा तंग आ गया इन्होंने मुनाजरियां क्योंकि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी दे पिछे ते मिर्जा आगे अज मैं पिछले दिन टोका आगे तो मैं वो पिछे नहीं यही हिसाब से टोके वाला आगे तो दस्ते वाला पिछे दफन कर छड़िया मैं बोतल जी बंद करके उतो काग ला छड़िया मैं इत्थे ही रहा अल्लाह अकबर मिर्जे ने तंग आके ना 1907 के अंदर एक लैटर लिखा गल सुनने वाली जे तवज्जो करो 1907 के अंदर एक लैटर लिखा लैटर ते की लिखदा आंदा अगर मैं झूठा वां मैं मौलवी सनाउल्लाह वहाबी मौलवी दे मुनाजरियां कोलों तहरीरां कोलों तकरीरां कोलों तंग आ चुकिया मैं तंग आके लैटर लिखना पिया अगर मैं
झूठा वां ते मैं मौलवी सनाउल्लाह अमरसरी दी जिंदगी च हैजे दी मौत मर जा। अगर मौलवी सनाउल्लाह झूठा है वो मेरी जिंदगी च हैजे दी मौत मरे। इस लेटर दे लिखन तो बाद 1 साल 1 महीना 11 दिन मिर्जा जिंदा रहा। फिर मरिया किथे? लाहौर दे अंदर आके गड़ी शाह लैटरीन दे अंदर हैजे दी मौत। देखो ना जगह कैसी रबी है, हैजे दी मौत। यदि बेगम आंदी है हजरत नूं इन्ना हैजा लग्या होया सी मूंह राह भी पखाना होंदा सी और 1 मिनट बाद लैटरीन च फिर बेगम आंदी है मैं हजरत अरा नूं क्या तुसीं बार बाहर आउंदे जांदे हो, मैं इन्हां नूं अंदर वार के बाड़ो कुंडी मार छड़ी, मैं तुसीं हजरत अंदर ही रहो। वो फिर अंदर ही रहे। मरिया किथे? बोलो ते सही लैटरीन दे अंदर ते जिथे नबी फौत हुंदा उत्थे ही। बोलो ते सही की हो गया जी? तेनू नपना किथे चाहिए ही? गटर च। बोलते नहीं गटर च नपना चाहिए। देखो पैप दे मुंह च फिट करना चाहिए। यदि लाश किथे पहुंची? कादियां दे अंदर। जिस ट्रक च लाश पाक खड़ी है ना उसके अंदर लोगों ने गंदगी सुटी। यदि लाश गंदगी दे अंदर छुप गई इन्हू नपया किथे? कादियां दे अंदर। ते मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी पुत्र भैया थले मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह एदे मरण तो बाद 40 साल जिंदा रहे। 1948 दे अंदर सरगोदे दे अंदर मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी फौत होए। उन्हां दी कब्र अज भी सरगोदे च मौजूद है और सरगोदे शहर दे मरकजी जमीयत दे अमीर मौलाना इरफानुल्लाह सनाई साहब वो मौलाना दे पड़पोते ने वो अज भी मौजूद ने। और हैरानगी की बात दसा कादियां दे अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई ते मिर्जाई कहन लगे अगर मौलवी सनाउल्लाह अमरसरी आन के इत्थे स्टेज ते चढ़ के हलफने बाद कह दे कि मिर्जे ना मेरे मुबाले दी शक्ल दे विच मिर्जे दी मौत आई है वो हलफ देन तो बाद मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी 1 साल जिंदा रह जाए ते असी मिर्जा ये छड़ दिया। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह कादियां पहुंचे फिर उन्हें हलफा ने बात कही कि मिर्जे की मौत जी मुबाले की शक्ल च मैं हलफ देना ते नाल की क्या लोगा सुन लो तुसी क्या 1 साल मैं सनाउल्लाह कहना मैं इंशाअल्लाह 5 साल तक जिंदा रहा 5 साल भाभी कहन लगे मौलवी साहब है की कीता उन्हें साल क्या तुसी सारे 4 साल वधा छड़े साल ठीक सी तो ये 50 साल तो पहले मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी फरमान लगे मैनू नबी दी खत्मे नबूवत ते यकीन ही इन्ना अगर अज मैं 50 साल का भी ऐलान करदा मैनू 50 साल भी कुछ नहीं सी। और मौलाना इस ऐलान करन तो बाद बीमार होए बड़े सख्त अमृतसर दे मेन बड़े हस्पताल च दाखिल होए उस हस्पताल दा जेड़ा एमएससी वो कटर मरजई सी पहले हदीसां ने क्या मौलाना इत्थे मरजई है वड्डा जेड़ा एमएससी किते जहर दा टीका ला के ना तुहानू मार देण ते अहीं तुहानू होर किसी हस्पताल च मुंतकिल कर देने आ। मौलाना फरमान लगे नबी दी खत्मे नबूवत ते यकीन ही इन्ना 10 टीके भी जहर दे ला दे सनाउल्लाह अमरसरी दा वाल भी विंगा नहीं सनाउल्लाह अमरसरी दा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। इतना यकीन अहले हदीसों अपने असलाफ दियां कुर्बानियां दे गौर कीजिए 1903 दे अंदर एक किताब मार्ज़े वजूद चाहिए लिखन वाले कौन शेखुल इस्लाम मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां ने हयाते मसीह दे मौजू ते शहादतुल कुरान लिखी 2 जिल्दां दे अंदर और ओदी तकरीज लिखन वाला कौन है मौलाना मेर अली शाह कौन है मेर अली शाह गोलरा शरीफ मेर अली शाह उन्हें तकरीज की लिखा तकरीज के अंदर उन्होंने लिखा कि क़यामत तक अगर हयाते मसीह दे मौजू ते कोई किताब भी ना लिखी जाए मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की किताब ही काफी है। और मौलाना गोलड़े मिलने वास्ते गए पेशावर गए सन वापसी दे उन्हें क्या मेरे को हो के जाओ गए असर दी नमाज का टाइम सी ते पीर मेर अली शाह साहब फरमान लगे कि असर दी नमाज तुहां पढ़ानी मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी साहब नूं फरमान लगे रहमतुल्लाह मुरीद कहन लगे ते भाभी है
साडी ते भाबियां पिछे की करदे हो पीर जी? पीर जी खड़े हो गए ते मुरीदां नूं कहण लगे कोई दुनिया च एक ऐसा बंदा पेश करो जिन्हें एक महीने च कुरान हिफज कीता, एक महीने च कुरान हिफज कीता। वो यही शख्सियत है जिन्हें एक महीने 30 दिनों च कुरान हिफज कीता। तो लिहाजा जिन्हें पढ़नी है पढ़े, जिन्हें नहीं पढ़नी दफा हो जाए। पीर मेहर अली शाह जसर दी नमाज मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी विच पढ़े। अपनी तारीख देखी और इस किताब के लिखन तो बाद मिर्जा 5 साल जिंदा रहे। 1903 च किताब लिखी गई, 1908 च मिर्जा मरे, 5 साल जिंदा रहा। एक किताब मिर्जे तक पहुंची 50 साल के अंदर। मिर्जा इस किताब का जवाब नहीं दे सकिया और मिर्जे की जुर्रियत आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस किताब का जवाब नहीं दे सके। फिर 1947 पाकिस्तान बने। 47 के अंदर जरा गौर कीजिए, पहली तहरीक चली कादियानियां नू अकलीयत करार देन दी। ओदा पहला बानी कौन सी? मौलाना हनीफ नदवी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी अहले हदीस। कोई मैदान ऐसा विखाओ तो सही जिथे अहले हदीस पिछे होए। ते नाले जेड़ा टट्टी खाने च मरे असी ओनू नबी मानदे, ते जिन्नू मास्टर कान फड़ा के लित्तर मारना ही ओनू भी नबी नहीं मानदे। बोलदे नहीं यार, असा ओनू मन्निए जिदा जमीन ते उस्ताद है ही कोई नहीं। उस्ताद कौन है? अरश वाला। कौन है? हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इन्हां दे उस्ताद को सोनिया जमीन दी धरती ते तेरा उस्ताद बनाया ही नहीं। उस्ताद शागिर्द नालों आला हुंदा है, तेरे नालों आला जमीन दी धरती ते है ही कोई नहीं। तेरा उस्ताद बनावा किनू? मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। बोलो पा सकदा है? कोई जिली बरूजी घसीटी दा पुत्र होए कोई भी नहीं पहुंच सकदा। मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा। जिथे रात मेराज सरकार पहुंची, सत्ता फलकानू चीर जा पार पहुंची। मुकाम उस दे नबियां चो जा कोई नहीं सकदा। अगे गल सुन लो, ओ खत्मे नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बुए नू है मार आया। ओ खत्मे नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बुए नू है मार आया। नवा नबी जगते आ कोई नहीं सकदा। मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। फिरन पीर जगते जिवें बरसाती ने डडियां, दावे हजारां ते पग्गां ने वडियां, पर रोड़ा नू कलमा पढ़ा कोई नहीं सकदा। पढ़ा सकदा कोई? बोलो कायनात कोई ऐसा वखाओ तो से। अल्लाह अकबर। जो मरज़िया नू काफिर करार दिता गया ना, असम्बली दे अंदर 10 सवालात 10 सवालात लिख के पेश करने वाला कौन सी पता जी? मौलाना इब्राहिम कमीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। बड़े बड़े देवबंद बरेलवी उलमा ने क्या कि अगर मौलाना इब्राहिम कमीरपुरी दे 10 सवाल अज ना होंदे असी मरज़िया नू काफिर नहीं सा करार दे सकते। जरा गौर कीजिए अपनी तारीख पे। फिर पाकिस्तान बने सब तो ज्यादा मुनाजरे मौलाना हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने की थे मरज़िया दे नाल। दूसरे नंबर पे मौलाना अहमदीन गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह। मिर्जे ने एक दफा क्या वनूफी का फिर सूर जिहड़ा क़यामत नूं सूर फूकिया जाना वो मैं ही हां। मौलाना अहमदीन गखड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, मिर्जिया जिंदगी च कोई सच बोले ही सूर वाला।
जिंदगी जा इको ही सच है तेरा सूर वाला, वाकई वो सूर तू है, ये तो कोई शक वाली गल। आइए हाल दे अंदर पूरी आल वर्ल्ड दुनिया अल कादियानिया किताब अरबी दे अंदर जिन्हें लिखी हो कौन है? जरनैले अहले हदीस मौलाना अल्लामा इहसान लाई ज़हीर। सब तो पहले जिन्हें किताब लिखी अल कादियानिया, मिर्जाइयत और इस्लाम ये बात लिखी है, पहले अल कादियानिया किताब लिखी अरबी दे अंदर। जो मदीना यूनिवर्सिटी के चांसलर ने पढ़ी, बाहर लिखा सी मुतल्लम मदीना यूनिवर्सिटी, तो उन्हें क्या मुतल्लम काटे इतने लिखो फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी। अल्लामा साहब फरमान लगे इहसान लाई ज़हीर फेल हो गया। चांसलर ने क्या जितने इहसान लाई तू फेल हो जाएगा यूनिवर्सिटी बंद कर दिया। अल कादियानिया किताब लिख के सराहने रख के सौ गए। हजरत अल्लामा शहीद फरमाते ने मैनू रात को ख्वाब आया, रोज़ा रसूल दा दरवाजा खुला है, आका अबू बकर उमर बाहर आए ने, मैं बाबे जबरील च खड़ा वा, तो रोज़ा तुम में रियाजिल जन्नत चाका नफल पढ़ा रहे ने, अबू बकर उमर पीछे पढ़ रहे ने, तो मैं दरवाजे खलो के ना रोज़ा रसूल दा कभी दरवाजा खुला नहीं, आज क्यों खुल गया? आवाज आई इहसान लाई ज़हीर तेरे वास्ते खोलिया गया। आंदे ने इधरों एक गल हुई, मेरी अख उगड़ गई, खुल गई, ते मस्जिद नबवी दे मीनारियां चो आवाज आ रही सी अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आंदे ने मैं फिर वो ख्वाब जाके हजरत अब्दुल्ला बिन बाज दे सामने पेश की थी, यह ख्वाब आई है। फरमान लगे मुबारक हो इहसान लाई जेड़ा तू खत्मे नबूवत ते काम कीता, अल्लाह ने वो सारा काम ही कबूल कर लिया। ये ने थोड़े असलाफ जिन्हें खत्मे नबूवत ते काम कीता है। हर मैदान के अंदर अहले हदीस के असलाफ, अहले हदीस के उलमा। लेकिन मैं बारहा बार बात कह चुकिया, जाओ मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी दी जिंदगी का एक मुनाजरा मिर्जे गुलाम अहमद रजा दा पेश कर दो। अहमद रजा खां बरेलवी ने एक मुनाजरा ही मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी का किया, कोई मुबाला किया हो लियाओ सिर्फ उथे 4 दिन धरने च भी जो है पता जो उथे काली पग बन गया, उन्हें क्या मैनू अज ख्वाब च नबी पाक मिले ने, छेती पहुंच धरने च उथे जाके ना खादम रिजवी नू जाके मिल, तू ओनू मिल लिया मैनू मिल लिया बराबर है। कोई इंसानियत है बोल दे एक आंदा रहा सहाबा बीमार होंदे सन, मौलवी वो पेशाब पींदे सन, अल्लाह उन्होंने शिफा दे देंदा। एक मौलवी ने कहा कि जाबिर बिन अब्दुल्ला नबी पाक नू लै गए कज़ाया हज वास्ते, उन्हें कज़ाया हज तो की जाबिर बिन अब्दुल्ला बाद चो दौड़ के गए, जो आपके जिस्म चो निकलिया वो मैं खा जावा। ये मेरे को वीडियो मौजूद ने। कितनी बड़ी गुस्ताखी है, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इमाम सादी गए ना कि पिंड च कुत्ते पै गए, उन्हें वट्टा फड़ना चाहे, वट्टा जमीन च खुबिया जी, आसमान मुंह कर गया, जब तेरी कुदरत रोड़े बन छड़े नहीं कुत्ते खोल छड़े। साडे पाकिस्तान का भी यही साल बोल दे नहीं। अल्लाह ताला दीन दी समझ अता फरमाए और खत्मे नबूवत ते अल्लाह यकीन बिल कामिल अल्लाह अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। भाई ये सैयद शुहदा जिन्हें शहीद होने ने उन्हों का सरदार क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने। इंसानियत का सरदार नहीं गया, इंसानियत के सरदार ते नबी अलैहिस्सलाम ने। आपने फरमाया सी क़यामत तक सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला और मैदान ओहद च अल्फाज कहे सन, जो हजरत अमीर हमजा दा नक कान सारा कुछ कट दे भाई दुआ करके जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा शिफ़ मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात हाज़ि बिल बास रब्बन नास व शिफ़ा अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। अल्लाह भाई अब्दुल सलाम साहब और इन्हां दे रुफ़ाक़ा जिन्हां ने प्रोग्राम करवाया, इंतज़ाम और इहतिमाम कीता, अल्लाह एक अपनी बारगाह च कबूल फरमा। जिन्हां उलमा ने दूर
दूर दराज दे सफर करके पहुंचे और आन के बयान किया। मौलाना जूनागढ़ी साहब और दीगर उलमा इकराम, अल्लाह सब दा बयान करना अल्लाह अपनी बारगाह कबूल फरमा। जेड़े दोस्त अहबाब बुजुर्ग बच्चे आए, मामा बहना बेटियां आईयां, अल्लाह सब दा आना अपनी बारगाह कबूल फरमा। सब नू दुनिया आखरत दियां नेमतां नाल माला माल फरमा। अल्लाह ये जिन्ने तेरे बंदे आए बंदियां आईयां, सब दियां घरेलू दीनी दुनियावी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह इस मजमे च अगर कोई बे औलाद है, नेक औलाद नसीब फरमा। अल्लाह जेड़े बेनमाज ने नमाजी बना, जेड़े दुनिया तो चले गए अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दे बागीचे बना। अल्लाह साडे हालात ते रहम फरमा, साडे गुनाहां नूं दरगुजर फरमा, साडियां नेक तमन्ना आरजुआं पूरियां फरमा। अल्लाह जितने मुसलमान दुनिया तो चले गए उन्हां दियां कबरां ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमा। मेरे अल्लाह जितने मुसलमान शिरको बिदात दी दलदल च फसे ने, अल्लाह तौहीद व सुन्नत दी समझ अता फरमा। अल्लाह फलस्तीन दे अंदर मस्जिद अक्सा दे उत्ते इसराइल कब्जा करना चाहता है, उन्होंने दारुल खिलाफा बनाना चाहता है। अल्लाह इसराइल दा सत्यानाश कर दे। अल्लाह उन्हां मुसलमानां दी गैब दे खजानियां चो मदद फरमा।